गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 का जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य हमने परावैद्युत पदार्थ भर दिया हो, बीच में कहीं भी रिक्त स्थान नहीं है, पूर्ण रूप से इसे भरा गया है। क्लियर है? साधारण अवस्था में निर्वात या वायु है, परंतु अब हमने यहाँ पर एक परावैद्युत पट्टिका को भर दिया है। इसकी मोटाई और चौड़ाई अगर d है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य चौड़ाई अगर d है तो परावैद्युत पदार्थ की चौड़ाई भी क्या होगी? d होगी। इसका क्षेत्रफल a, इसका क्षेत्रफल भी a, इस पर आवेश प्लस q और इस पर आवेश है माइनस q। प्लेट A पर पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा और प्लेट B पर पृष्ठ आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा। करेक्ट? पहले क्या स्थिति थी? देखिए, पहले था वैक्यूम प्लस और ये माइनस। जब परावैद्युत पदार्थ हमने नहीं भरा है, उससे पहले की स्थिति को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युत क्षेत्र। करेक्ट? कल हमने डिस्कस किया था कि जब निर्वात का विद्युत क्षेत्र ई नॉट है तो परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। ई नॉट को अगर हम परावैद्युतांक से विभाजित कर दें तो ये जो मान है ये परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करता है। और ये परावैद्युतांक की परिभाषा से हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस भी किया था। आपको सीधा डिवाइड करना है एप्सिलॉन आर से, परावैद्युतांक से करना है। परावैद्युतांक एक विमाहीन इकाई है, विमाहीन राशि है, तो आप इससे समझ सकते हैं इसकी विमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कई बार स्टूडेंट्स इसको एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देते हैं गलती से, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की विमा होती है। एप्सिलॉन आर एक विमाहीन राशि है, तो विद्युत क्षेत्र में जब हम विमाहीन राशि से भाग देते हैं तो इसका मान विद्युत क्षेत्र को ही व्यक्त करता है। करेक्ट? तो ये एक विमा से संबंधित मैंने यहाँ कनेक्शन किया है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब वैक्यूम की स्थिति है, उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ई नॉट हमने निर्वात के संगत नॉट लगाया है। करेक्ट? अब हम इस परिस्थिति का अध्ययन करते हैं जब इसे पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ से भर दिया गया है। और इसकी धारिता को हमने डिस्कस किया था। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब निर्वात हो तब कितनी होती है? सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जब निर्वात है सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर वाला पदार्थ पूर्ण रूप से इन समांतर प्लेटों के मध्य भर दिया गया है तो धारिता का मान क्या होगा? करेक्ट? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि धारिता के लिए हमें क्या क्या चाहिए। धारिता इक्वल होता है सी बराबर क्यू अपॉन वी। क्यू हमें पता है, बट हमें क्या चाहिए? विभवांतर चाहिए। तो हम सी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वी का मान ज्ञात करें। करेक्ट? तो अभी हम देखते हैं कि जब परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का पदार्थ रख दिया गया है तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? विद्युत क्षेत्र E। ये स्थिति है जब प्लेटों के मध्य ये पदार्थ भरा हो। तो अभी आपको बताया था निर्वात के मान में हम भाग दे देंगे एप्सिलॉन आर का। करेक्ट? और ये मान है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर। ई नॉट का मान क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट
उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर रहा है जब प्लेटों के मध्य निर्वात माध्यम की उपस्थिति के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो ई है, E0/ε। करेक्ट। अब इन प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होगा? अगर विद्युत क्षेत्र ई है और प्लेटों के मध्य दूरी स्मॉल डी है तो विभवांतर ए व बी के मध्य जो विभवांतर है उसका मान E × D के तुल्य होगा। विद्युत क्षेत्र गुणा इनके मध्य दूरी, प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर, क्योंकि C ज्ञात करने के लिए हमें Q और V दोनों चाहिए, तो V का मान हम प्राप्त कर रहे हैं E × DC। विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी विभवांतर को व्यक्त करता है। E की वैल्यू पुट कर देते हैं σ/ε0 × D। ये हो गया। अब सिग्मा क्या है? अगर इस प्लेट का क्षेत्रफल A है और आवेश Q है तो सिग्मा क्या होगा? Q/A, आवेश बटा क्षेत्रफल, QD/A∠0ε। Q/A ये है सिग्मा, Q/A। करेक्ट। यहां हमने V का मान प्राप्त कर लिया है, V = QD/A∠0ε। करेक्ट। हमें क्या चाहिए? धारिता। इस टॉपिक में हम इस स्थिति में धारिता का मान प्राप्त कर रहे हैं। तो Q/V क्या होता है? C। तो Q/V प्राप्त करते हैं इस समीकरण से। धारिता C = Q/V। ये V का मान यहां पुट कर दें, ये मान यहां पर पुट कर दीजिए। Q/V QD/A∠0ε। Q से Q कैंसिल किया जा सकता है, इसको रीअरेंज करें। ε/0A/D। और अब ये जो मान है ε/0A/D, ये धारिता का मान उस स्थिति में है जब निर्वात, तो इसको आप Cm लिख सकते हैं, माध्यम εrC0। C0 = ε/0A/D। ये धारिता किस स्थिति में है? जब प्लेटों के मध्य निर्वात हो, ये हम फाइंड कर चुके हैं, ε/0A/D। तो यहां से आप समझ सकते हैं माध्यम में धारिता का मान εr गुना अधिक होता है। εr का मान सदैव 1 से अधिक होता है, इसलिए Cm का मान C0 से अधिक होता है। Cm is greater than C0, क्योंकि εr का मान 1 से अधिक होने के कारण माध्यम में धारिता का मान, माध्यम की उपस्थिति से संधारित्र की धारिता का मान निर्वात की धारिता से अधिक होता है। करेक्ट। तो ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, माध्यम की उपस्थिति से धारिता का मान बढ़ता है। करेक्ट। अब ये तो स्थिति थी जब प्लेटों के मध्य जो परावैद्युत पदार्थ है वो पूर्ण रूप से भरा गया हो। लेकिन अब हम आंशिक रूप से भरते हुए विद्युत धारिता का मान प्राप्त कर रहे हैं जब ये आंशिक रूप से भरा हो। देखिए इसमें D मोटाई की पट्टी न होकर स्मॉल t मोटाई की पट्टिका रखी गई है। देखिए इसको डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, आंशिक रूप से भरा हो, यानी अब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से नहीं भरा है। एक टी मोटाई की पट्टिका रखी गई है, स्मॉल टी मोटाई की, तो देखते हैं किस प्रकार से रखी गई है। ये समांतर प्लेट संधारित्र है। इसमें ये पट्टिका रखी गई है टी मोटाई की, और टोटल जो दूरी है वो है डी। प्लेटों के मध्य जो दूरी है वो स्मॉल डी है और ये मोटाई है स्मॉल डी। स्मॉल डी इज लेस देन डी। क्लियर? अब इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। इसको देखिए हम किस तरह से करेंगे। अब इसका जो परावैद्युतांक है वो एप्सिलॉन आर है। एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक की एक पट्टिका रखी गई है। अब प्लेटों के मध्य की जो स्थिति है उसमें दो प्रकार की परिस्थितियां हैं। एक तो है वायु या निर्वात और यहां पर है परावैद्युत पदार्थ। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान अलग होगा, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान अलग होगा। तो हम इसमें विभवांतर और वैक्यूम में विभवांतर, निर्वात में विभवांतर, दोनों विभवांतरों का योग लेते हुए प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर प्राप्त करते हैं। देखिए कैसे। प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर किसके तुल्य होगा? V इक्वल्स टू निर्वात में विभवांतर प्लस पदार्थ में विभवांतर। निर्वात में विभवांतर प्लस परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर। अब निर्वात में जो विभवांतर है और परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर है, यह विभवांतर होगा E0 इंटू। अब वायु या निर्वात का जो भाग है वो कितनी मोटाई में है? D में से अगर T घटा दें तो ये जो भाग है वो निर्वात के भाग को व्यक्त करता है, क्योंकि D मोटाई है, D मोटाई में स्मॉल टी मोटाई में पदार्थ है और बाकी भाग में क्या है? निर्वात। तो निर्वात में विभवांतर E0 D माइनस टी होगा। विद्युत क्षेत्र निर्वात में गुणा दूरी, कितनी दूरी में? निर्वात में, करेक्ट, प्लस परावैद्युत में विभवांतर। आपको बताया गया था E0 अपॉन एप्सिलॉन आर। परावैद्युत पदार्थ के अंदर विभवांतर, ये तो है विद्युत क्षेत्र। E0 में जब एप्सिलॉन आर का भाग दे देंगे तो परावैद्युत के अंदर ये विद्युत क्षेत्र के मान को व्यक्त करता है, करेक्ट। और इसकी दूरी कितनी है? T। T दूरी में ये विभवांतर है, तो E0 एप्सिलॉन आर इंटू टी ये परावैद्युत में विभवांतर को व्यक्त करता है, करेक्ट। तो E0 की वैल्यू कितनी होती है? E0 है क्या? निर्वात में विद्युत क्षेत्र का मान। E0 की वैल्यू पुट कर देते हैं। E0 की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी। क्लियर है?
अब हम यहां पर हमें चाहिए C, तो यहां हमें क्या बनाना होगा, Q अपॉन A। सिग्मा की जगह Q अपॉन A पुट कर देते हैं, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। क्लियर है? इसमें जो मेन भाग है वो ये है। अगर ये भाग आपको क्लियर है तो रिमेनिंग पार्ट ओनली कैलकुलेशन है। सिग्मा की वैल्यू हमने पुट कर दी Q अपॉन A और ये वेक्टर कर रहा है V को। इसमें जो कॉमन निकालने वाली राशि है उनको कॉमन निकाल लें। Q उबेनिस्ट है, V इक्वल्स टू Q अपॉन A, ये पूरा पद उबेनिस्ट है, Q A एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। इसको कॉमन ले लिया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचेगा, D माइनस T प्लस यहां बचा T अपॉन एप्सिलॉन R। हमें चाहिए Q अपॉन V, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं इस टॉपिक में, धारिता। हमेशा आपके माइंड में ये रहना चाहिए इस टॉपिक में हम कर क्या रहे हैं, धारिता का मान निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हमने प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान प्राप्त किया है। अब Q अपॉन V से हम C का मान प्राप्त कर रहे हैं। धारिता C इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये V का मान यहां पुट कर दीजिए, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T अपॉन एप्सिलॉन R। Q से Q कैंसिल, इसको ऊपर लेके लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। तो ये व्यक्त कर रहा है धारिता का मान जब प्लेटों के मध्य परावर्तित पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। आंशिक रूप से भरा है तो एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T जो दूरी थी वो कौन सी स्थिति में थी, निर्वात के लिए, और T है माध्यम की दूरी, माध्यम की चौड़ाई, तो T को हम भाग किससे देंगे, एप्सिलॉन R से। तो याद रखने का तरीका भी आप इस तरह से देख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, ये पूरे पद की विमान दूरी को व्यक्त कर रही है। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये हो गया एक तरह से दूरी, डिस्टेंस। क्लियर है? तो ये है आंशिक रूप से भरे हुए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इस सूत्र को फाइनलाइज आप लिख सकते हैं फाइनल फॉर्म में, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। चाहे तो T कॉमन ले सकते हैं इसमें, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। ये अगर आप चाहें तो वैल्यूज ले सकते हैं, नहीं तो यहां तक भी काफी है, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। याद करने का जो तरीका है वो मैं यहां पर मेंशन कर देना चाहता हूं कि एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T वायु के भाग की दूरी प्लस और माध्यम की दूरी डिवाइड बाई परावर्तकांक। तो इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं इसे। अब हम उस स्थिति में धारिता का मान प्राप्त कर रहे हैं जब अलग अलग परावर्तक पदार्थ की पट्टिकाएं इसके अंदर स्थित है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य विभिन्न
परावैद्युत पदार्थ की पट्टिकाएं रखी हुई। विभिन्न परावैद्युत पदार्थों की पट्टिकाएं स्थित हैं। देखिए अब यहां पर हम अलग अलग पट्टिका ले रहे हैं। एक ये पट्टिका है, इसका परावैद्युतांक है F1R1, इसका परावैद्युतांक है F1R2, इसका परावैद्युतांक मान लें F1R3, F1R, इस तरह की विभिन्न पट्टिकाएं रखी गई है इसके अंदर। ये F1R3, ये F1R4 और ये है F1R5। इस प्रकार की मान लें n पट्टिकाएं हैं। इसकी चौड़ाई है T1, T2, T3, T4, T5। टोटल दूरी हम ले रहे हैं D। क्लियर है? A और B समांतर प्लेट, ये ऋणावेशित प्लेट। क्लियर है? अब हम इन प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात करेंगे, तभी हम धारिता का मान प्राप्त कर पाएंगे। देखिए क्लियर है टाइटल? जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य इस प्रकार की स्थिति हो तो धारिता का मान क्या होगा, वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इनकी जो दूरियां हैं वो है T1, T2, T3, T4, T5, Tn, इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि पदार्थ जो है वो कितनी दूरी में है, कुल कितनी दूरी में है पदार्थ। T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn तक। तो A व B के मध्य जो विभवांतर होगा वो इन पदार्थों के मध्य विभवांतर प्लस निर्वात में विभवांतर, A व B के मध्य विभवांतर V इक्वल्स टू वायु में या निर्वात में विभवांतर प्लस माध्यम में विभवांतर। निर्वात में विद्युत क्षेत्र है E0 और कितनी दूरी में निर्वात D माइनस T1 प्लस T2, इन सब का योग कर दें। देखिए D माइनस प्लस T, D में से इतना भाग अगर निकाल दें तो ये इतना भाग निर्वात को व्यक्त करता है, प्लस माध्यम में विभवांतर। अब माध्यम के देखिए इस पट्टिका की बात करें, इस पट्टिका का परावैद्युतांक है F1R, तो इसमें विद्युत क्षेत्र कितना होगा E0 अपॉन F1R1। कितनी दूरी में है T1? इसी प्रकार E0 अपॉन F1R2 T2 T3 Tn तक। क्लियर है? प्लस E0 अपॉन F1R2 T2 डॉट 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 n, E0 अपॉन F1R T। अलग अलग मोटाई की पट्टिकाएं हैं,
उनकी मोटाई से गुणा किया तो उस पट्टिका में विभवांतर का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। ये दूसरी पट्टिका में, तीसरी में, चौथी में और ये nवीं पट्टिका में, क्योंकि हमने माना है कि ऐसी n पट्टिकाएं रखी गई हैं। अब इसको हम हल करते हैं Q/V के लिए। इसमें E0 सब में कॉमन है, तो E0 कॉमन निकाल लेते हैं। D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस T1 अपॉन S1R1 T2 अपॉन S1R2 Tn अपॉन S1Rn। E0 का मान Q/A, तो यहां Q/A पुट कर देते हैं। E0 का मान सिग्मा अपॉन S1 नॉट, E0 का मान सिग्मा अपॉन S1 नॉट और सिग्मा का मान Q/A, तो Q/A एप्सिलॉन नॉट। Q/V फाइंड करते हैं इसे। इस समीकरण से हम Q/V फाइंड करें। धारिता C इक्वल्स टू Q/V, ये V का मान पुट कर देते हैं यहां पर। तो देखिए Q/V, तो ये होगा Q/A S1 नॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस T1 अपॉन S1R1 T2 अपॉन S1R2 प्लस Tn अपॉन S1Rn। Q से Q कैंसिल, तो इसको आप लिख सकते हैं C इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा S1 नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस T1 अपॉन S1R1 T2 अपॉन S1R2 प्लस Tn अपॉन S1R। ये है धारिता जब अलग अलग मोटाई T1, T2, T3, Tn की परावर्तित पट्टिकाएं समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थित हो, तो ये उस केस में धारिता को व्यक्त करता है S1 नॉट A। अब देखिए ये भाग किसको व्यक्त करता है, निर्वात की जो दूरी है, और ये जो दूरियां हैं इसको आप डिवाइड करेंगे संगत परावर्तितांक से। T2 को डिवाइड करेंगे S1R2 से, N को डिवाइड करेंगे S1Rn से। तो याद रखने का जो तरीका है वो बहुत आसान है, S1 नॉट A अपॉन निर्वात की दूरी प्लस दिस। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य विभिन्न परावर्तित पदार्थ स्थित हों। तो हमने अलग अलग परिस्थितियों में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान प्राप्त किया है, C का मान। काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ये प्रश्न, आंशिक रूप से भरा हुआ संधारित्र, पूर्ण रूप से भरा हुआ संधारित्र और विभिन्न पट्टिकाओं से भरा हुआ संधारित्र। क्लियर है? और अगर पूर्ण रूप से भरा है तो उस केस में हमने S1 नॉट A S1R गुणा C नॉट प्राप्त हुआ था, S1R गुणा उसकी धारिता बढ़ती है। क्लियर है ये टॉपिक? इसमें आप इसको विमा से याद रख सकते हैं, धारिता की विमा S1 नॉट A अपॉन दूरी, तो यहां मात्रक दूरी है। यहां आप गलती S1 नॉट 1 लिखने की मत करना, क्योंकि S1R विमाहीन है और S1 नॉट की विमा होगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे
गोलीय संधारित्र। इस वीडियो के लिए ये टॉपिक्स होपफुली आप ये समझ पाए होंगे। थैंक यू।